आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 3.3 करी थी वो बेस थी आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। जैसे कि नाम ही बताता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो इस जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड जैसे नाम से पता चल रहा है, एलिमिनेट करना। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को इक्वेशन से हटा देंगे, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर जो वैल्यू आई है उस वेरिएबल की उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद जो बचा हुआ वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। अब एलिमिनेशन मेथड आप लगाओगे कैसे? एलिमिनेशन मेथड जब भी आप लगाओगे तो बेसिकली एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, सो दैट एक वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो जैसे आपके पास इक्वेशन है x + y = 5, 2x - 3y = 4। ठीक है, तो क्या करना है कि कोफिशिएंट जो है, जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करने हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो इस वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस केस में ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 2y = 10, और दूसरी वाली इक्वेशन है 2x - 3y = 4। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का 3y हो जाएगा, और प्लस का 3y + 2y आपका क्या हो जाएगा, 5y। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये आपका 10 - 4 हो जाएगा जो कि 6 है। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 6/5। अब y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पुट कर दी y की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 6/5 विच इज़ 19/5। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया ही था, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, इस वाले में से, ऊपर वाले में से x = 5 - y निकाल ली, दूसरी वाले में पुट कर दी, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 6/5 आ गई, और पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 19/5 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है और एलिमिनेशन से भी करना है, तो दोनों ही चीज़ करनी है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, यूँ नहीं है कि एक मेथड कर लिया एक नहीं किया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है इस पे। ठीक है, अब इनके वेरिएबल को हमें सेम करना है। सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर 3 और 2 अगर मैं x के को चेंज करूँ तो मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से, तब आपके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है वो सेम होंगे। लेकिन इन केस में y को एलिमिनेट करती हूँ, तो y को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। ज़रूरी नहीं है आप सब्ट्रैक्ट करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4/y आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट क्या हो गया, 4 हो गया। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कोफिशिएंट चेंज होंगे और ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐड करती हूँ क्योंकि अपोजिट साइन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये चीज़ ऐड हो गई, तो 7x = 14, 7x = 14, इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो पुट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, वहाँ से आपकी y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो आपका कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, दूसरे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई 10 - 4y/3, और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दी। दूसरी वाली इक्वेशन में जब आपने पुट की तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 आने के बाद किसी भी ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस में से जो आपको इजी लगती है उनमें y की वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है सबसे पहले। तो इसमें 3 है और 9 है, तो हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x - 2y आ जाएगा, और नीचे वाली है 9x - 15y। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन के साथ है। अगर सेम साइन के साथ होते हैं कोफिशिएंट तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर अपोजिट साइन के साथ होते हैं तो उस केस में आप ऐड करते हो। तो यहाँ पे सेम साइन के साथ हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 15 -15 +15 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +15 - 2, तो ये आपका 13 आ गया, और उस साइड -12 + 7 तो वो आपका -5 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5/13 आ गई। y की वैल्यू -5/13 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 9/13 आ जाएगी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो डायरेक्ट आप भी किसी में से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, तो x = 4 + 5y/3 आ गई, और दूसरी वाली में पुट कर दी। दूसरी वाली में पुट करने के बाद आपके पास y की वैल्यू जो आ गई वो -5/13 आ गई। ठीक है,
अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन क्या है कि एक रैशनल नंबर है जिसमें कि अगर आप 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन जो होता है x/y वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये 1/2 में कब कन्वर्ट होगा और वो फ्रैक्शन 1/2 में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब उसके डिनोमिनेटर में 1 आप ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया जो फ्रैक्शन है आपका वो x/y है, तो जब मैंने न्यूमरेटर में एक ऐड किया और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट किया तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपने एक इक्वेशन निकाल ली, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अब वो कह रहा है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पे फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, तो एक और इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ऑलरेडी जो y है उसका कोफिशिएंट सेम है विद सेम साइन, तो आप क्या करोगे, ऐड जब सेम साइन होगा तो उस केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x जो है माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स इज x, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो -2 की जगह +2 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया आपने, y की वैल्यू आ गई, तो फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा, तो फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू 3/5। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि 5 साल पहले नूरी जो है सोनू के एज के 3 गुना थी, लेकिन आज से 10 साल बाद नूरी जो है सोनू के एज के ट्वाइस ही रह जाएगी सिर्फ। तो दोनों की एज निकालनी है। ठीक है, तो दोनों की एज निकालने के लिए सबसे पहले एक की एज को x मान लिया, दूसरे की एज को नूरी की x मान ली और सोनू की y मान ली। अब 5 साल पहले क्या होगा, दोनों की एज से प्रेजेंट एज से 5 माइनस हो जाएगा। अब इसकी नूरी की एज इतनी है, तो नूरी 3 गुना है सोनू की एज के, सोनू की एज है y-5, तो 3 टाइम्स ऑफ y-5। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है 10 ईयर्स लेटर्स, तो मतलब प्रेजेंट एज में 10 ऐड हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज में 10 ऐड हो गया। अब वो ट्वाइस ही रह जाएगी सोनू की एज के, सोनू की एज ये है, उसका ट्वाइस इक्वल्स टू द नूरी एज। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक और इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशंस आ गई हैं और विद सेम कोफिशिएंट ऑफ x, सेम कोफिशिएंट ऑफ x है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये चीज़ कैंसिल हो गई, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 3y माइनस 2 इज y, एंड ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया तो 20, तो y की वैल्यू आपकी 20 आ गई। एंड जब आपने सब्स्टिट्यूट किया y इज इक्वल्स टू 20, तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 50। तो आपके पास नूरी की और सोनू की एज आ गई। अब इसके बाद थर्ड पार्ट क्या कहता है इसी का, थर्ड पार्ट कहता है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर एक्स वाई कोई एक नंबर है दो डिजिट का, तो उनका जो सम है वो 9 है। तो आपको बताना है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसका मतलब अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, y(x) कर देते हैं, मान लो मेरे पास 2 1 था और 1 2, ठीक है, इस तरह से रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब ये है कि आप x की जगह y कर रहे हैं और y की जगह x कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का सम x और y का सम 9 है, ठीक है, और 9 टाइम्स ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, मतलब ये जो नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है रिवर्स करने के बाद उसका ट्वाइस के इक्वल है इसका 9 टाइम्स, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब थर्ड पार्ट देखोगे तो क्या कह रहा है, सबसे पहले हमने दोनों नंबर का 1s प्लेस और 10s प्लेस x एंड y अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अगर 1s प्लेस आपका x है एंड 10s प्लेस आपका y है, तो उस केस में जो नंबर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10y प्लस x, क्योंकि मान लो 21 आपका नंबर है, ठीक है, तो 1s प्लेस आपका 1 है एंड 10s प्लेस 2 है। तो एग्जैक्टली जो नंबर ये है इनको हमने x एंड y माना है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल्स टू 2 हुआ, y इज इक्वल्स टू आपका 1 हुआ। तो आपका एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 10x प्लस y, इसका मतलब 10 इंटू 2 प्लस 1, यही है ना आपका नंबर 21, ठीक है। तो अगर आपको 1s प्लेस पता है और 10s प्लेस पता है तो 10y प्लस x विल बी इक्वल्स टू द ओरिजिनल नंबर। तो अब रिवर्स करने के बाद क्या होगा, 1s प्लेस 10s हो जाएगा और 10s प्लेस 1s हो जाएगा, इसका मतलब x जो है 10s प्लेस पे आ जाएगा। तो 10x प्लस y विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका नंबर आएगा वो जो कि रिवर्स करने के बाद आएगा, ऑर्डर रिवर्स करने के बाद। अब वो कह रहा है कि दोनों के 1s प्लेस और 10s प्लेस का सम जो 9 है, एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरा
पहला वाला नंबर का 9 टाइम्स विल बी इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपकी दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन आ गई x इज इक्वल्स टू 8y, एक इक्वेशन आ गई आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि यू कैन यूज़ एलिमिनेशन और यू कैन यूज़ सब्सटीट्यूशन, बट अगर आप सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं तो आपको ये बेनिफिट रहेगा, यू ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ x, तो यू कैन डायरेक्टली पुट टू दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ये आपने जब यहाँ पे वैल्यू पुट की 8y इज इक्वल्स टू 8y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 1 आ गई तो आपके पास x की वैल्यू डायरेक्टली 8y है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि एक मीना जो है 2000 रुपये विड्रॉ करना चाहती है, जिसमें कि कैशियर ने उसे जो नोट्स दिए हैं वो 50 और 100 के ही हैं, ठीक है। टोटल जो नोट आए उसके पास वो 25 हैं, और आपको बताना है कि उसके पास 50 के और 100 के कितने नोट आए हैं। अब टोटल कितने अमाउंट उसने विड्रॉ किया है, टोटल उसने विड्रॉ किया है आपका 2000, ठीक है। तो मान लिया जो 50 के नोट हैं वो x है, 100 के नोट हैं y हैं, तो दोनों का सम 25 दे रखा है, आपको टोटल 25 नोट ही दिए हैं। अब टोटल अमाउंट जो उसने निकाला है वो 2000 है, इसका मतलब टोटल पैसे 50 इंटू एक्स, टोटल 50 के कितने रुपए हैं आपके पास, और टोटल 100 के कितने रुपीज़ हैं आपके पास, वो आपको टोटल अमाउंट देगा 2000। तो यहाँ से आपने 50 से डिवाइड करने के बाद एक और इक्वेशन निकाली, दैट विल बी इक्वल्स टू x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। अब दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो x का कोफिशिएंट सेम है, तो कोफिशिएंट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 2y माइनस वाई और इधर हो जाएगा 40 माइनस 25, ठीक है। आप डायरेक्टली जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं कि एक इक्वेशन को नीचे लिखा, एक इक्वेशन को ऊपर लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो y विल बी इक्वल्स टू 15 एंड y की वैल्यू अगर आप x सब्स्टिट्यूट करेंगे इन अनदर इक्वेशन देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि एक लाइब्रेरी में फ़िक्स चार्जेस लगते हैं, ठीक है। पहले 3 दिन के फ़िक्स चार्जेस लगते हैं, उसके बाद पर डे के अलग चार्जेस लगते हैं। तो जो सरिता है उसने 27 रुपीज़ दिए हैं 7 डेज़ के, और जो सुशी है उसने 21 रुपीज़ दिए हैं फॉर 5 डेज़, ठीक है। तो मान लिया जो पहला 3 दिन का फ़िक्स चार्ज लगता है दैट विल बी इक्वल्स टू x, ठीक है, उसको x मान लिया हमने, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट में लगता है दैट विल बी इक्वल्स टू y, पर डे का जो लगता है, ठीक है। अब उसने 7 डेज़ बुक यूज़ की, तो पहले 3 दिन का तो x लग गया, बाकी बचे 4 दिन तो आपका y लगेगा, क्योंकि 3 दिन के बाद पर डे का अलग चार्ज लगता है, तो x प्लस 4y विल बी इक्वल्स टू 27। सिमिलरली आपने 5 दिन बुक रखी, तो 3 दिन का तो x हो गया और बाकी 2 दिन ये वाला y लगेगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू 21। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही y की वैल्यू आई आप दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिक्स चार्ज विल बी इक्वल्स टू 15 एंड द सब्सिक्वेंट चार्ज विल बी इक्वल्स टू 3 ओनली। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 थी।